नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में ट्रेडिंग करने उतर रहे थे तो ट्रेडिंग स्क्रीन खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्या हो गया था ऐसा? इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस अभियान में शामिल कर लिए थे और उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे जाके हमला कर दिया। ये खबर आई थी रॉयटर्स के हवाले से। पैनिक मचा हुआ था। 300 पॉइंट नीचे था गिफ्ट निफ्टी। एशिया बाजारों की हालत टाइट थी। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे चले गए थे। भैया मामला ही इतना ज्यादा टूल पकड़ता चला जा रहा था कि ट्रेडर्स बहुत ज्यादा घबरा गए। आज तो बहुत तगड़े तरीके से नीचे जाएंगे। तो तय था कि आज मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलेगी। अच्छा, इस हमले में न्यूक्लियर साइट पे अटैक तो किया, लेकिन साथ ही इस हमले में ईरान के 2 सिपह सलार भी मार गिराए और इसके अलावा 2 उनके साइंटिस्ट भी, उनकी भी मौत हो गई। तो ईरान ने रिटेलिएशन तो करनी था। दिन के दौरान खबर आई कि उन्होंने 100 ड्रोन दाग दिए इसराइल के ऊपर। फिर इसराइल बोलता कि हमने वो ड्रोन्स मार गिराए हैं। बस यही दिन में चलता रहा। अच्छा, एक चीज और थी कि आज ब्रेंट क्रूड ऑयल एकदम से 12% उछल गया था। $78.5 प्रति बैरल का हाई लगा दिया आज। और ये 12% हमने बहुत समय से देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हो क्रूड में। ये तो फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रही थी ना, इसका एक असर था। फिर लेटर हाफ में कूल ऑफ भी हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा था शुरू में। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान में थे। एशिया बाजारों का मूड बिगड़ा हुआ था। फिर जब बाजार खुला तो क्या हुआ? पता था नीचे जाएंगे, नीचे गए। आज एकदम से 415 अंकों के गैप डाउन के साथ शुरुआत हो गई निफ्टी की। जी हां, 415 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद पहले टिक से खरीदारी हुई है। जहां पर ओपन हुए हो वहीं पर ही आज के दिन का लो लगाया है 24,473। आज के दिन का ओपन लो सेम है निफ्टी का। हाँ, बस एक प्रॉब्लम यह है कि रिकवरी तो आ गई मार्केट में। क्लोजिंग भी 24,718 के लेवल की हो गई, बहुत ही अच्छी रिकवरी के साथ। लेकिन इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 7.59% चढ़ा है आज। और एक ये नेगेटिव था इंडिया विक्स का चढ़ना, लेकिन जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वहां पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई है आज दिन में तगड़ी। तो दिन ऐसे बीत गया। बस अब अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आज तो हो गया शुक्रवार, फिर शनिवार और रविवार की है छुट्टी। देखते हैं कोई बहुत बड़ी खबर आ जाती है कि नहीं। अमेरिका ने बोल दिया कि भाई हमने तो कुछ नहीं कराया, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है ना, इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। लेकिन अगर आज के सत्र की बात करें तो 24,473 ओपन लो सेम है निफ्टी का। उसके बाद चढ़ाई शुरू करी तो आज के दिन का हाई है 24,754, क्लोजिंग आई है 24,718 के लेवल की। 169 अंकों की गिरावट के साथ ये क्लोजिंग हुई है, लेकिन निचले स्तरों से बहुत ही अच्छी रिकवरी। और निफ्टी बैंक 555 अंक हल्का होकर 55,527 के लेवल पे हो गया है बंद। करीब करीब 1% गिरा है। सेंसेक्स 573 अंकों की गिरावट के साथ 81,118 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जो मैं कह रहा हूं निचले स्तर से बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है। उसमें आज के दिन का इंट्राडे लो है निफ्टी का 24,473 और क्लोजिंग आई है 24,718, यानी कि 245 पॉइंट्स रिकवरी के साथ बंद हुए। 1% बैठता है ये। और निफ्टी बैंक 55,149 के लेवल का इंट्राडे लो है और 55,527 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 378 अंक निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए हो। एडवांसेस निफ्टी के 11 चढ़ने वाले 38 गिर गए आज और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट्स में 1,824 शेयर्स गिरे हैं, लेकिन उसके मुकाबले 1,059 शेयर्स चढ़े भी हैं। तो बटी बटी सी मार्केट थी, इसीलिए तो रिकवरी देखने को मिल गई। नहीं तो पैनिक की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा थी ओपनिंग में। निफ्टी गेनर्स में बीईएल 2% ऊपर। ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स उछल गए। लेकिन गिरने वालों में निफ्टी लूजर्स में अदानी पोर्ट 2.25% नीचे। आईटीसी, एसबीआई, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एफएनओ गेनर्स में मन्नापुरम 3% से ज्यादा चढ़ा। मैक्स हेल्थ 2.5% चढ़ गया। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, जुबिलेंट फूड और ऑयल इंडिया जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 2% ऊपर रहे। एफएनओ लूजर्स में इरडा 4.5% नीचे, इंडिगो 4% नीचे। कैनरा बैंक, पीएनबी हाउसिंग और एंजल वन जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स नीचे चले गए। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा था। मिड कैप गेनर्स में जुबिलेंट, इनग्रीवा, ब्लॉक डील का असर था। 16.5% चढ़ा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 10% चढ़ा है, क्योंकि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स आज 10% चढ़ा और एक महीने में 50% चढ़ चुका है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। धनी 8% ऊपर रहा। डीबी रियल्टी 7% चढ़ गया। तो देखो मिड कैप में चढ़ने वाले भी हैं भैया, घबराओ मत। नजारा 6.5% ऊपर। आइडिया फोर्ज, नारायण हृदयालय 5% से 6.25% चढ़ गए। प्रिंस पाइप, पावर इंडिया और 361 जैसी जो कंपनी, इनके स्टॉक भी 4% से ज्यादा चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में टीटीएमएल 7% नीचे, एचसीसी 6.5% नीचे, स्यूबेक्स, एसईपीसी, एमटीएनएल 4.25% से 5.5% नीचे आ गए। ओरिएंट सीमेंट, जीनस पार, राजेश एक्सपोर्ट्स, रिलायंस पार और केआरबीएल जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी 4.25% से करीब करीब 4% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टॉक्स की हालत थी टाइट। पीएफसी, चोला फाइनेंस, एसबीआई, एचडीएफसी, एएमसी, एचडीएफसी बैंक सब गिरे हैं 1.25% से 2.25%। प्राइवेट बैंक्स की हालत थी टाइट। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक 1% से 1.5% नीचे चले गए। पीएसयू बैंक ज्यादा गिरे हैं।
जिसमें यूनियन बैंक, आईओबी, एसबीआई, यूको बैंक, पीएनबी कहीं छुपने की जगह नहीं थी, 1.25% से 2.5% नीचे चले गए। एफएमसीजी भी आज दबाव में था, जिसमें मैकडॉवेल, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट, यूबीएल 1.25% से 2% नीचे। मेटल स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसमें एनएमडीसी, जेएसपीएल, जेएसएल, हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प 1.5% से 2.5% नीचे। एनर्जी स्टॉक्स का दिन खराब, जिसमें रिलायंस पावर, अदानी ग्रीन, आयनॉक्स विंड, एटीजीएल, आईजीएल, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है 2.25% से 3.5%। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उतना नहीं गिरी जितना एंटिसिपेटेड था, क्योंकि क्रूड चढ़ गया था, लेकिन फिर क्रूड भी मुनाफा वसूली आ गई क्रूड में, और ये स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा संभल गए। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल 1.5% से 2.25% अल्टीमेटली गिर के बंद हुए हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए आज बाजार में गिरावट तो आई थी इनिशियली, लेकिन उसके बाद एक तगड़ी रिकवरी भी देखने को मिली। तो आज बियर्स के पास बहुत ही बेहतरीन मौका था, वो तोड़ सकते थे स्टॉक्स को बहुत बुरी तरीके से। और कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी, इजराइल और ईरान के बीच में तनाव है, युद्ध है, और ये कितना लंबा खिंच जाए किसी को नहीं पता। बस ट्रेडर्स थोड़े से सतर्क हैं, लेकिन बियर्स ने कैपिटलाइज किया ही नहीं मौका। वो इनफैक्ट रिकवरी होने दी दिन भर। हमने देखा बहुत सारे स्टॉक्स लोअर एंड से संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटी अवधि में पेच फंस गया, मामला फंस गया है बाजार का, ये साफ तौर पे पता लग रहा है। चाहे रेंज हो बड़ी, लेकिन उस रेंज में भी कंसोलिडेट करेंगे। अभी सरेंडर नहीं करने वाले, सरेंडर करना होता तो आज ही कर देते, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट करके आप ऊपर आ गए हो। और जो भी खबर आएगी इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई, वो एक असर तो डाल सकती है। तो ट्रेडर्स कॉशियस रहेंगे, लेकिन ब्रेंट क्रूड ऑयल इस पे नजर रहेगी। देखिए $78 के पार जाना और एक चले जाना एक ही दिन में, वो कंसर्न पैदा कर रहा था। डर तो उसी चीज का था, भैया ये क्या हो गया, न्यूक्लियर साइड पे हमला करे तो कुछ हो तो नहीं गया। तो वो जो था ना, उसकी वजह से एकदम से पैनिक रिएक्शन आया था। लेकिन फिर क्रूड हल्का हुआ और हमने देखा कि मार्केट भी थोड़ा निचले स्तर से संभलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन है इनका, तो हम बहुत पैनी नजर रखेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल पे। आज तो थोड़ा ऊपरी स्तर पे थोड़ा मुनाफा वसूली हो गई है उसमें, लेकिन फिर भी 7%, जब तक मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा था तो 7% तो फिर भी ऊपर ही था। दिन के दौरान तो 12% ऊपर था, वहां से तो मुनाफा वसूली हो चुकी है। तो देखते हैं कि क्या रुझान रहता है। लेकिन अभी आप 20 दिन की औसत के नीचे चले गए हो निफ्टी पे, 24,791 का लेवल रहता है, उसके नीचे चले गए हो। और 50 दिन की औसत जो कि है 24,386, इसके ऊपर हो, यानी कि आप 50 दिन के औसत के ऊपर मेंटेन हो, फंसे हो 20 और 50 दिन की औसत के नीचे। ऐसे ही रहने वाला मामला। सपोर्ट जोन 24,630, 24,530 का रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए अभी। और ऊपर 24,855 और 24,950 को टापने की हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है बुल्स के पास कि इसके ऊपर ले जा सके। तो ये डिफेंड करेगा बियर्स इस वाले लेवल को, तो बाजार में ये पेज फंस जाएगा। और आप देखो इतने हड़कंप के बावजूद इस हफ्ते 284 अंक आप नीचे हो निफ्टी पे, यानी कि लगभग 1% के करीब नीचे हो। तो कंसोलिडेट करेगा मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में। और प्लीज हड़कंप में कुछ मत बेचें, ये फेजेस बस आप ये सोच के चलना। 1 महीने पहले आपने भारत और पाकिस्तान में भी ऐसे ही तनाव देखा था दोनों के बीच में, और जब वो एकदम से न्यूट्रलाइज हुई सिचुएशन, और उसके बाद बाजार की क्या चाल थी। तो अभी तो बहुत दिन गए नहीं है, थोड़ा सा ही फ्लैशबैक है, वहीं सोच के देख लेना, बहुत बेहतरीन मौका है। अभी तो इजराइल और ईरान कब तक खींचेंगे, ये जो कहानी है कब तक खींचेगी किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं ट्रुथ सोशल पे आगे क्या पोस्ट करते हैं अभी वो भी नहीं पता, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर नियमित निवेश करते हो तो कोई बुराई नहीं है, बाजार एक बहुत बेहतरीन मौका देगा। अगले हफ्ते यूएस में एफओएमसी की पॉलिसी भी आनी है, उसको भी बाजार कंसिडर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन ने बाजार का मूड खराब कर दिया, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि निचले स्तरों से आप रिकवर होकर बंद हुए, मामला अभी फंसा रहेगा, बाजार दायरे में फंस गया है।